और अब बात करते हैं देश को हैरान कर देने वाले श्रद्धा मर्डर केस की। तो श्रद्धा की मौत के बाद से हड़कंप है और उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त आपको दे दें। आज तक को श्रद्धा का वो खत मिला, वो लेटर मिला है जो 2020 में श्रद्धा ने पुलिस को लिखा था। और इस खत में श्रद्धा ने आफ्ताब से अपनी जान को खतरे की बात कही थी। जी हां, इस लेटर में, इस खत में श्रद्धा ने पुलिस को यह भी बताया कि आफ्ताब जान से मारकर टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है। और उसके बाद आफ्ताब ने वो कर दिया, 35 टुकड़े कर दिए श्रद्धा के। अब जगह जगह श्रद्धा के शरीर के अंगों को पुलिस तलाश रही है, लेकिन साल 2020 का वो लेटर आज तक के पास है। ये वो चिट्ठी आपके सामने हमने रख दी है जो श्रद्धा ने उस वक्त पुलिस को लिखी थी और इसमें अपनी जान को खतरा बताया था। और वही जो धमकियां आफ्ताब श्रद्धा को देता था, उस धमकी का उल्लेख इस पत्र में, इस चिट्ठी में है, जिसमें श्रद्धा ने लिखा है कि आफ्ताब जान से मारने की धमकी दे रहा है, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करने की धमकियां दे रहा है। तो श्रद्धा को आफ्ताब से पहले से ही डर था, साल 2020 में डर था, लेकिन उसने 16 मई को 2022 को उसका कत्ल कर दिया, उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। दिव्येश सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। दिव्येश, जो नया लेटर आया है जो साल 2020 में बताया जा रहा है कि पुलिस को लिखा गया था, श्रद्धा ने क्या क्या बातें इसमें लिखी हैं? जी, आपको बता दें कि 23 नवंबर 2020 को, जैसे कि हमने पहले भी खबर में बताया था कि 23 नवंबर को तुलिंज पुलिस स्टेशन वसई ईस्ट में श्रद्धा अपने कुछ दोस्तों के साथ जाकर आफ्ताब के खिलाफ उसने कंप्लेन लिखवाई थी। ये जो लेटर है, ये लेटर उसी कंप्लेन के बारे में कहता है और यही बता रहा है कि किस तरीके से प्रताड़ित किया करता था आफ्ताब श्रद्धा को, और वो ये धमकी भी दिया करता था कि मैं तुम्हें मार कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। श्रद्धा ने ये भी कहा है इस पत्र में कि वो दोनों शादी करना चाहते थे और आफ्ताब के माता पिता से परमिशन मिली हुई थी उन्हें, पर ये भी साफ कह रही है कि अगर उसे कोई भी खतरा है तो वो आफ्ताब से है। और बार बार आफ्ताब ये धमकी देता है कि वो जान से मार देगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। और 23 ये खत जो है, ये जो लेटर है, कंप्लेंट एप्लीकेशन है, ये 23 नवंबर 2020 की है। उसी समय की है जब श्रद्धा किसी तरीके से बचाकर घर से निकली थी और उसके बाद उसने अपने बॉस करण दास। दिव्येश, एक चीज आप क्लियर करें, ये बात समझ में नहीं आई थी कि अपने परिवार वालों को छोड़कर श्रद्धा आफ्ताब के साथ जाना तय करती है। उसके बाद इन दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है कि श्रद्धा पुलिस थाने पहुंच जाती है और इस पूरे प्रकरण के बाद एक बार फिर से वो साथ रहने लगते हैं और फिर आखिरकार आफ्ताब कत्ल कर देता है? जी, आपको बता दें, अभी तक जो स्टेटमेंट लिए गए हैं दिल्ली पुलिस द्वारा या वसई पुलिस द्वारा, उन स्टेटमेंट में ये साफ बात कही गई है और बार बार श्रद्धा के दोस्त यही बताते हैं कि जब भी श्रद्धा को इस तरीके से प्रताड़ित करता था आफ्ताब, वो घर से निकल जाती थी और उसके बाद आफ्ताब किसी तरीके से फिर से आकर उसे मना लेता था, माफी मांगा करता था, सुसाइड कर लेने की धमकी दिया करता था। और इसी सब के बाद में श्रद्धा वापस चली जाती थी, उस पर फिर से भरोसा कर लेती थी। आफ्ताब के माता पिता भी इस वक्त सामने आए थे 23 नवंबर 2020 को, जब उसने कंप्लेन की थी। और उस वक्त सामने आकर उन्होंने भी यही कहा था कि एक बार आफ्ताब को माफ कर दें और वो लोग, आफ्ताब अब श्रद्धा के साथ नहीं रहेगा, वो फिर से अपने माँ बाप के पास चला जाएगा। और श्रद्धा ने आगे जो कंप्लेंट है उसे परस्यू नहीं किया था, आगे पुलिस के पास वो फिर से नहीं गई थी और किसी तरीके से आफ्ताब ने श्रद्धा को मना लिया, उसे कन्विंस कर लिया, सुसाइड करने की धमकी भी दी। और इन सारी चीजों को देखते हुए श्रद्धा फिर से वापस चली गई आफ्ताब के पास और बार बार प्रताड़ित होने के बाद भी श्रद्धा बार बार प्रताड़ित किया गया आफ्ताब की तरफ से। पुलिस थाने बकायदा गई, उसके दोस्तों को पता था, लेकिन उसके बाद श्रद्धा ने तय किया कि वो आफ्ताब के साथ रहेगी। श्रद्धा मर्डर केस में आज फिर आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट होने वाला है। एक दिन पहले उसने रोहिणी स्थित एफएसएल में भी पॉलीग्राफ टेस्ट के पहले राउंड में सवालों के जवाब दिए। तकरीबन 15 से 20 सवाल आफ्ताब से किए गए। अब आज एक बार फिर बारी है, रोहिणी में ही सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। पुलिस की कोशिश है कि आफ्ताब से सच जानकर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाई जा सके। दूसरे राउंड में रोहिणी एफएसएल में आज एक बार फिर से सवालों का सामना करेगा आफ्ताब, सवालों के जवाब देगा। पॉलीग्राफी टेस्ट का राउंड 2 आज एक बार फिर से उससे वो तमाम सवाल पूछे जाएंगे कि क्या क्या हुआ, कत्ल किया, कैसे कैसे किया, किन किन हथियारों का प्रयोग हुआ, उसके बाद से कहां कहां फेंके गए शरीर के टुकड़े।
इस हत्याकांड पर देश हैरान है। उसका गुनाहगार अब बोल रहा है। वो बता रहा है कि हत्या क्यों की, कब श्रद्धा को मारा, कैसे मारा और शव के टुकड़ों को कहां ठिकाने लगाया। पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए दिल्ली पुलिस सच जानने में जुटी है। आफताब का पहला राउंड पूरा भी हो चुका है और इस पहले राउंड में आरोपी से सबसे अहम 15 से 20 सवाल दागे गए हैं। वे सवाल जिनके जवाब पुलिस जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस रोहिणी स्थित FSL पहुंची। मास्क लगाए आफताब भी साथ में था। शाम करीब 7:15 बजे सवाल जवाब से पहले के टेस्ट पूरे हुए। फिर चंद मिनटों में ही शुरू हो गया श्रद्धा मर्डर केस पर सवाल जवाब का सिलसिला। पुलिस आफताब से जानना चाहती थी कि 18 मई को तुम्हारे दिन की शुरुआत कैसे हुई? वारदात वाले दिन श्रद्धा से किस बात पर झगड़ा हुआ? ऐसा क्या हुआ कि बात हत्या तक पहुंच गई? क्या तुमने कोई नशा किया था? श्रद्धा की हत्या कब की? कैसे मारा और हत्या कर हथियार कहां फेंका? शव के टुकड़ों को कब, कैसे और कहां ठिकाने लगाया? हत्या के बारे में क्या कभी किसी को बताया? क्या श्रद्धा की हत्या पर तुम्हें पछतावा है? क्या तुम पहले भी श्रद्धा की मार पिटाई करते थे? सिर समेत श्रद्धा के शव के कई टुकड़े अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। इसके अलावा श्रद्धा का मोबाइल फोन नहीं मिला है, वो हथियार नहीं मिला है जिससे इसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए। पुलिस की कोशिश है कि आफताब से पॉलीग्राफी टेस्ट में इन सभी सवालों का सही जवाब निकाला जा सके। रोहिणी FSL में आफताब तकरीबन 3.5 घंटे तक रहा। आज फिर पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कर इस अनसुलझी मर्डर मिस्ट्री से जुड़े सवालों का जवाब जानने की कोशिश में है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। एक बार फिर से पॉलीग्राफी टेस्ट आज होना है। हमारे संवाददाता वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, जहां पर यह पॉलीग्राफी टेस्ट आज एक बार फिर से शुरू होगा। वरुण, कल के दिन क्या क्या रहा वो बताते हुए आज के दिन क्या क्या रहने वाला है, आज किन किन सवालों के सामना करना करेगा आफताब, बताएं, और कितने बजे शुरू होगा आज ये पॉलीग्राफी टेस्ट? देखिए, कल आफताब करीब 6 बजे यहाँ पर पहुंचा था FSL की लैब में, और यहाँ पर 6 बजे पहुंचने के बाद जो प्री टेस्ट होते हैं जिसमें ब्लड प्रेशर, ECG, हार्ट बीट, हार्ट रेट, ये तमाम ऐसी चीजें होती हैं जो चेक किए जाते हैं, और करीब 7 से 10 ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनको चेक करने के बाद ही पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दी जाती है। इसके बाद करीब 20 मिनट तक जो है वो एग्जामिन किया जाता है, नॉर्मल बातें की जाती हैं, और करीब 45 मिनट का जो टेस्टिंग और नॉर्मल प्रोसेस होने के बाद ये टेस्ट जब शुरू किया गया तो उस समय उससे करीब 15 से 20 सवालों के जवाब पूछे गए। शुरुआती दौर में पहले से जो 5 सवाल थे वो हत्या की वजह जानने के लिए पूछी गई, और उसके बाद हत्या करने के बाद क्या क्या सबूतों को किस तरीके से निस्तेनाबूद किया, कहाँ कहाँ छुपाया, क्या क्या सरकमटेंसेस रहे, उन तमाम सवालों से जुड़े वो चीजें थी इन्वेस्टिगेशन में जो काम आ सकती हैं। तो स्पष्ट तौर पे जो कल प्रोसेस रहा, करीब 3.5 घंटे यहाँ पर आफताब रहा। आज भी कहा यह जा रहा है कि दोपहर के बाद जो है वो आफताब को लाया जाएगा। सेकेंड फेज में भी करीब 35 से ज्यादा ऐसे सवाल होंगे जिनको पूछा जाएगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो पॉलीग्राफ टेस्ट होता है उसमें सवालों का रिपीटेशन ज्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल पहले या दूसरे नंबर पर पूछा गया है तो 10 सवालों के बाद उस सवाल को दोबारा से पूछा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपराधी आरोपी जो है वो सवालों के जवाबों में मतभेद दे रहा है, या फिर उसका जो पॉलीग्राफ टेस्ट है उसकी रेस में कहीं ना कहीं अंतर नजर आ रहा है। और अगर ऐसा होता है तो उन सवालों को बार बार रिपीट किया जाता है और उन्हीं सवालों को नार्को में आगे कैरी किया जाता है। तो ये तमाम प्रोसेस रहेगा। जो पॉलीग्राफ टेस्ट है वो आज भी किया जाएगा। आज भी करीब 3 से 4 या 5 घंटे जो है वो आफताब यहीं रहेगा। उसमें करीब 50 से ज्यादा सवालों के जवाब देने होंगे। कल जो 18 सवाल लगभग पूछे गए हैं उन्हीं सवालों में से कुछ सवाल आज रिपीट किए जाएंगे, और इन तमाम सवालों को जोड़ने के बाद पॉलीग्राफ रिपोर्ट पूरी तैयार की जाएगी और फिर प्रोसेस होगा नार्को का। और उनके माना जाए कि फेज 2 में कंप्लीट हो जाएगा पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद नार्को की तरफ आगे बढ़ेंगे, या फेज 3 की तरफ भी जा सकता है? नहीं, देखिए, 2 ही फेस में होता है। अमूमन जो होता है अपराधी की प्रवृत्ति क्या है, वो किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में बिहेव कर रहा है, क्या वो सवालों के जवाब बहुत ही आराम से दे रहा है या फिर वो कहीं ना कहीं नर्वस है। ये ही सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पॉलीग्राफ टेस्ट को लंबा करती हैं। अमूमन पॉलीग्राफ टेस्ट में जो है वो पहले दिन 8 से 10 घंटे तक पूछताछ की जाती है, दूसरे दिन भी इतना ही समय लगता है, लेकिन कल करीब 3.5 घंटे में ये बताया जा रहा है सोर्सेज से कि आफताब नर्वस नहीं था। बहुत ही आराम से बैठकर उसने तसल्ली
से सवालों के जवाब दिए और जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो भी सभी नॉर्मल थी। उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल था, हार्ट बीट नॉर्मल थी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि आज भी जो प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि कल जिन सवालों के जवाब दिए उसके बाद आज जिन सवालों के जवाब देंगे, ऐसे में हो सकता है कि 5 से 6 घंटे के अंतराल में ये प्रोसेस खत्म हो जाए, क्योंकि नार्को भी करना है। इसलिए पॉलीग्राफ के जो सवाल होते हैं उनको नार्को में लगभग कैरी किया जाता है। दोनों की रिपोर्ट्स को तय किया जाता है कि आखिर इन सवालों में क्या कुछ मतभेद है, क्या पॉलीग्राफ टेस्ट में जो आफ्ताब ने जवाब दिए वो जवाब और नार्को में जो जवाब आए हैं उसमें कहीं ना कहीं मतभेद है या सेम है, और उसी आधार पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है, जो लगातार दिल्ली पुलिस इन्हीं दोनों रिपोर्टों पर आधार बनाकर आगे काम भी करेगी। थैंक यू सो मच वरुण, आपका इस तमाम जानकारी के लिए।